क्लाम क्लास। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है साइकोलॉजिकल इंट्रोडक्शंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। उसमें हमारे पास कौन कौन से इंट्रोडक्शंस होती हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास CBT है, वेल नाउन थेरेपी है हमारे पास CBT, जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। इसको हम मोस्टली न्यूरोटिक और साइकोटिक दोनों पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं। CBT होती क्या है? CBT जो है स्ट्रक्चर गोल ओरिएंटेड थेरेपी है जो पेशेंट को आइडेंटिफाई करने और उनके इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिसमें हमारे यूज़फुल थॉट्स पैटर्न और बिहेवियर उनको हम जो अनहेल्पफुल होते हैं उनको हेल्पफुल बनाते हैं, ताकि वो अपनी डेली रूटीन को सही तरह लेके चलें। ठीक है, इनमें हमारे पास अगर क्रॉनिक कंडीशन हो उसको कैसे मैनेज करते हैं CBT के थ्रू। कहते हैं ये हाईली इफेक्टिव साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हम जो क्रॉनिक पेन होते हैं, इंसोमिया, फाइब्रोमियल्जिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स जो होते हैं, जैसे जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी हम CBT का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कोग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है। जैसे अगर कोई इंसान नेगेटिव थॉट्स को लेके चल रहा हो और उनके नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा हो, तो उन नेगेटिव थॉट्स को भी चेंज करने में CBT काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कैटास्ट्रोफिसाइजिंग अबाउट अ डायग्नोसिस के हमारे ना अगर कोई डिजीज़ है, कोई डिसीज़ है, अगर वो इंसान को नहीं है लेकिन उसको ये एक डर है कि वो डिसीज़ मुझे है, अगर वो इस चीज़ पे बिलीव रखता है, तो लेकिन वो इसका इरेशनल थाट है जो वो बिलीव रख रहा है कि मुझे बीमारी, जबकि एक्चुअल में उसको बीमारी नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं। हम आम लोग भी फेस करते हैं, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये सिवियरिटी में पाई जाती है। फिर इन जो इरेशनल थाट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस करते हैं मोर रियलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से, कि जो हकीकत पसंदी को हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियर एक्टिवेशन, कि जब हम उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, उनको जो चेंज करने के लिए हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना है, जैसे रिवॉर्ड्स देने हैं, उनको अप्रिसिएशन देनी है, उनको कोई एक्टिविटीज़ में लगाना है ताकि वो उस फेस को भूल सकें जो इलनेस या वो बिहेवियर फटीक या बिहेवियर या इमोशनल डैमेज को जो फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अच्छा, माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस जो होता है वो हमें जो हमारे पास से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर इनहेरिटेड होती हैं, और उनको हम माइंडफुलनेस से रिलेट करते हैं कि हम कितने पीसफुली उन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं जो हमें पॉजिटिव चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स से मिली हुई होती हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कौन कौन से नेचुरल टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइंडफुलनेस में हमेशा नेचुरल टेक्निक्स आ जाती हैं। उसमें मेडिटेशन है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं और गाइडेड इमेजरी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम मेडिटेशन को देख लेते हैं। देखिए, मेडिटेशन जो होते हैं इसके अंदर हमने फुल फोकस रखना होता है अपने आप का, विदाउट एनी जजमेंट, मतलब जजमेंट के बगैर जो हम फोकस रखते हैं प्रेजेंट पे, उसको हम माइंडफुल मेडिटेशन में काउंट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कोर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो कम रिलीज़ होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और हमारी स्लीप अच्छी होती है उसके बीच में। दूसरा हमारे पास प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको PMR भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 स्टेप होता है, एक टेंसिंग होता है और दूसरा रिलीजिंग होता है, कि हम पहले मसल को किसी मसल ऑफ ग्रुप्स को प्रेस करते हैं, फिर उसको रिलीज़ करते हैं, तो इससे हमारे फिजिकल टेंशन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है गाइडेड इमेजरी, जो गाइडेड इमेजरी में विजुअलाइजेशन ऑफ कमिंग सीन्स, कि हमें ना कोई सिक्स सेंस से थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये चीज़ हैपन होने वाली है, तो उसको हम इमेजिनरी टेक्निक कहते हैं। जैसे अगर हम बीच पे हों, वहाँ खामोशी हो, तो हमें जो थोड़े बहुत जो आवाज़ आ रही होती है वो अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, और वो इंट्रूसिव थॉट्स जो होते हैं वो हमारे अंदर सेंस ऑफ पीस की वजह बनते हैं। उसके बाद हमारे पास है बायो फीडबैक एंड इट्स एप्लीकेशन। बायो फीडबैक्स होते क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं जो हमें रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करते हैं इनवॉलेंट्री बॉडली फंक्शंस में। ठीक है, जो हमें एक्यूरेट डाटा मौजूद देते हैं कि हम जो पेशेंट है वो कॉन्शियस कंट्रोल हो रहा है वक्त के साथ साथ या नहीं हो रहा। इसकी मॉडलिटीज़ क्या हैं? जैसे हमारे पास मुख्तलिफ मशीनरीज होती हैं चेक करने के लिए। जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रो मायोग्राफी है, उससे हम मसल टेंशन को हम देखते हैं कि मसल टेंशन किस तरह बॉडी को डैमेज कर रही है। इसी तरह हम इस इलेक्ट्रोमायोग्राफ से टेंशन, हेटिक और न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशंस को भी चेक करते हैं। उसके बाद न्यूरो फीडबैक जो EEG है,
ये मॉनिटर करती है ब्रेन वेव्स को कि वो ADHD या एपिलेप्सी या एंजाइटी जो लेवल होता है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्ट रेट और वेरिएबिलिटी, ये क्या होता है, ये हेल्प करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को अपने स्ट्रेस को और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इस तरह मैनेज करते हैं। उसके बाद आउटकम्स है हमारे पास, जो पेशेंट्स को बेसिकली जो गोल क्या होता है, जब मेजरमेंट की बात करें तो उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो उसके उनको ना घर में ही, मतलब उनके अंदर घर में ही हो। घर में होने का मकसद ये नहीं है कि उनके घर के अंदर मौजूद हो, ये है कि वो उनकी अपनी सेल्फ कितनी मोटिवेटेड है उस चेंज को अपने अंदर लाने के लिए। अगर वो सेल्फ फुली तैयार होता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो कर सकता है। अगर वो खुद से ही हैंडल ना करना चाहे तब वो, मतलब इसमें इसमें उसके जो उसकी इंटरनल आर्गूमेंट्स हैं वो उसको नहीं करने देंगे। उसके बाद हमारे पास है हेल्थ कोचिंग एंड बिहेवियर चेंज। जो हेल्थ कोचिंग होती है, हेल्थ कोचिंग कहते हैं कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप को, जिसमें कोच हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो अपनी हेल्थ को गोल्स को किस तरह अचीव कर सकता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जिम जाते हैं, जिम में एक ट्रेनर होता है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि किस तरह वेट लूज़ करना है, ये एज इट इज़ है। उसमें हमारे पास कोचिंग में टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, ठीक है, जब हम क्लाइंट को पहले मोटिवेट करते हैं कि मतलब उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको किस तरह वो हैंडल करे। दूसरा, हम स्मार्ट गोल सेटिंग कर लेते हैं, जो उस सिचुएशन जो वो फेस कर रहा है पेशेंट, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक प्लान बना लेते हैं। उसके बाद है एफिकेसी। एफिकेसी कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट को, जो हमें फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करती है। अपनी डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हेल्दी रखते हैं बिहेवियर, और उनके वेट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद हमारे पास एडहेरेंस टू मेडिकल ट्रीटमेंट, के इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, जब ये लोग जो होते हैं साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले है बैरियर टू एडहेरेंस। एडहेरेंस क्या होता है, मतलब एडहेरेंस का मतलब चिपकना होता है। वैसे हम इंग्लिश की वर्ड हम बोलें तो कहते हैं साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं, जैसे फॉरगेटफुलनेस, लेक ऑफ मोटिवेशन और फियर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ये इंसान के बैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। जब वो किसी, जैसे मतलब अपने आप को एक माइंडफुलनेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसके बिहेवियर के अंदर ब्लॉकेज डालने में मतलब डालती हैं। उसके बाद है इंटरवेंशंस इम्पैक्ट इम्पैक्ट, जैसे हम CBT या कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिसिटेशन देते हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। और उस जब सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी खुद ब खुद डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्लास की आप लोगों का फोर्थ लेक्चर है जो मैंने आपको उसके सारे पॉइंट्स करवा दिए हैं। अब आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, हर पॉइंट्स जो है उसको वेल डिफाइन रखना होगा आप लोगों ने। ठीक है, खुदा हाफिज़।